राजा उत्तानपाद राज कर रहे थे। उनकी एक रानी थी जिसका नाम सुनीति था। 17 साल शादी को बीत जाते हैं, लेकिन राजा उत्तानपाद के कोई संतान नहीं हुई। 17 साल बाद नारद मुनि का फेरा अवधपुरी में लगा और जाकर के रानी सुनीति से मिले। तो रानी सुनीति नारद मुनि को देख करके रोने लग जाती है। महाराज, इतना बड़ा राजपाट है हमारा, लेकिन इसको चलाने वाला कोई वारिस पैदा नहीं हुआ अभी तक। तो नारद मुनि ने एक विधि बता दी कि राजा उत्तानपाद की दूसरी शादी करवाइए, अवश्य ही आपके भी संतान होगी और जो दूसरी रानी आएगी उसको भी संतान होगी। साथियों, अपने मन के अंदर उस बात को रख करके रानी सुनीति और महाराज के पास पहुंच जाती है। महाराज, क्योंकि रानी सुनीति इस बात को जानती थी कि राजा की 70 साल उम्र है और इस 70 साल की उम्र के अंदर राजा से शादी कौन करेगा। तो एक तरकीब अपने दिल के अंदर सोच ली कि महाराज, मुझे 17 साल हो गए, अपने पीहर ले। तो किस तरह से विनती करने लग जाती है कि मुझे एक बार अपने पीहर सनेतगढ़ जाने दीजिए। किस तरह से विनती करती हुई रानी सुनीति महाराज उत्तानपाद से क्या कहने लगी, आइए। रानी सुनीति विनती कर रही है महाराज से कि महाराज, मुझे अपने पीहर जाना है, 17 साल हो गए। साथियों, राजा उत्तानपाद खुश होकर के रानी सुनीति को सनेतगढ़ के लिए भेज देते हैं। जैसे ही रानी सुनीति सनेतगढ़ पहुंची, दरवाजे पर मां मिल जाती है। अपनी मां से विनती करने लग जाती है, मां तेरे पास एक काम से आई हूं, कौन सा काम है, क्या विनती कर रही है रानी सुनीति, आइए सुनेंगे रागनी के माध्यम से। मांगू बहन माजाई, मेरा राखिए आदर माने सोचे के आई हो, मेरा राखिए आदर माने सोचे के आई। मांगू बहन माजाई, मेरा राखिए आदर माने सोचे के आई हो, मेरा राखिए आदर माने सोचे के आई। मेरे मन का ऊंचा महल तनेरी चिन राख्या, मेरे तन का काचा सूते थाने बुन राख्या हो, मेरे तन का काचा सूते थाने बुन राख्या। ये इतना भारी कुटम तनेरी जन राख्या, मां बेटे बिन मिले नरक मनेरी सुन राख्या हो, मां बेटे बिन मिले नरक मनेरी सुन राख्या। बनी के मां और बाप बनी के भाई, मेरा राखिए आदर माने सोचे के आई हो,
आदरणीय हमारे चाचा विजय पाल जी, उनकी तरफ से भी इस रागनी पर 100 रुपए का पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। आदरणीय कालूराम रावत जी मोननवास, उनकी तरफ से भी 100 रुपए, पहले 100 रुपए का पुरस्कार और इस रागनी पर आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए किस तरह से दूसरी कली के माध्यम से विनती करने लग जाती है रानी सुनीति कि माँ तेरा तो इतना बड़ा परिवार है और मेरे एक भी संतान नहीं है, तेरे पास विनती लेकर के आई हूँ, और किस तरह दूसरी कली के माध्यम से अर्ज कर रही है, सुनेंगे। हरि इतना लंबा गीत कदे गाया ना मने, इतना बहारी बोझे कदेरी ठाया ना हो मने, इतना भारी बोझे कदेरी ठाया ना हो मची राजधानी में घूम पूते जाया ना मने, ला दूध ही के भूखे दूध प्याया ना हो मने, ला दूध ही के भूखे दूध प्याया ना हो देखी कोन्या गहाल छठी की स्याही, मेरा राखिए आदर माने सोचे के आई हो, मेरा राखिए आदर माने सोचे के आई। इतनी बात जब रानी सुनीति की माँ ने सुनी तो गुस्से में आ जाती है। क्या कह रही है सुनीति, राजा की 70 साल उम्र है और मेरी बेटी की 16 साल उम्र है, किस तरह से मैं उसके साथ शादी कर दूं अपनी बेटी की। लेकिन फिर विनती करती है सुनीति, किस तरह तीसरी कली के माध्यम से बताया। हरि मत न्या काट है आंख घनी डर जाऊंगी मैं, 100 मन पक्का शान तेरारी धर जाऊंगी हो मैं, 100 मन पक्का शान तेरारी धर जाऊंगी। हरि लेके झोली कलीरी गली फिर जाऊंगी मैं, बिन बेटे माँ तड़फ तड़फ मर जाऊंगी हो मैं, बिन बेटे माँ तड़फ तड़फ मर जाऊंगी। हो धन्या कोन्या तूने पंजीरी न खाई, मेरा राखिए आदर माने सोचे के आई हो, मेरा राखिए आदर माने सोचे के आई। और परम आदरणीय सुमेर जी होनहार बच्चे के, जिसका आज जन्म दिवस मनाया गया, उनके ताऊ जी 100 रुपए बच्चे के लिए दे रहे हैं। 100 रुपए से टीम का सम्मान करें, बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए
छिपकली के माध्यम से रानी सुनीति विनती कर रही है, माँ गुस्से में आने की जरूरत नहीं है, मेरा परमपिता परमात्मा रूसा हुआ है, इसलिए तेरे पास आई हूँ, विनती कर रही हूँ। अब नहीं तो तेरा संसार भरा पूरा है, तेरा परिवार खिल रहा है, मेरा एक कमल खिल जाए, बस मालिक की कृपा हो जाए, तेरा आशीर्वाद हो जाए। किस तरह से चौथी कली के माध्यम से फिर से विनती करने लग जाती है, लिखा पुछारी तेरा चसरा से यो मेरा री उजड़ रहा ढूंढ तेरा बसरा से हो यो मेरा री उजड़ रहा ढूंढ तेरा बसरा से। हे पत्थर का सिल थोड़ पड़ा घसरा से माँ बिन पे तेरी सन सारे मने हंस रहा से